हमारे अगले चैलेंज में है एक स्पिनिंग व्हील जिस पर सभी बचे कंटेस्टेंट्स की उम्र लिखी हुई है। तो शुरू करो चैंडलर, इसे स्पिन करो। इस वक्त पूरे 36 लोग बचे हैं और इस चैलेंज में आप में से 16 लोग बाहर होने तक हम इसे घुमाते रहेंगे, जिसके बाद बचेंगे सिर्फ हमारे फाइनल 20। ठीक है, 67 मैं आपके पास आ रहा हूँ और जब तक मैं उनके क्यूब की ओर जा रहा हूँ, चैंडलर फिर से घुमाओ। वो व्हील अभी एक और उम्र पर जाकर रुकेगी और जब ऐसा होगा तब आपको तय करना होगा कि उन्हें एलिमिनेट करना है या फिर नहीं। 55। ये चैलेंज आसान है। 67 आप तय करेंगे कि 55 बाहर जाएंगे या चैलेंज में ही रहेंगे। तय करने से पहले 55 को बात करने का मौका देना ही चाहिए, है ना? सबका शुक्रिया, अब तक बहुत मजा आया। गुड लक गाइस। आप उन्हें एलिमिनेट ना करने के लिए रिक्वेस्ट नहीं करोगे? नहीं, अगर मैं उनकी जगह पर होता तो मैं भी वैसा ही करता। वो उन्हें निकालने की इजाजत दे रहे हैं। उनकी मर्जी। वाह, ठीक है, किसी को तो जाना ही होगा। तो क्या आप उन्हें एलिमिनेट करोगे? हाँ। ठीक है, मतलब आपने तय कर लिया है। ठीक है, मुझे अफसोस है। थैंक यू गाइस। चैंडलर व्हील को घुमाओ। मतलब कि वो खुद ही यहाँ से जाना चाहते थे। पहला वाला तो बहुत आसान था, शायद सारे ऐसे ही चले जाए। 47 हम इन्हें आपसे बात करने का मौका देंगे इससे पहले कि आप फैसला लें। जरा शांति से सोचो, मैं यहाँ रुकना चाहूंगी, मैं नहीं जाना चाहती। आपका फैसला क्या है? वो यहाँ रुकेगी। आप बच गई। और क्योंकि वो एलिमिनेट नहीं हुई है तो अब वही तय करेंगी कि कौन रहेगा और कौन जाएगा। देखा जाए तो आप अगले 15 लोगों को बाहर करके खुद सेफ रह सकती हैं। एलिमिनेशन का कोई रिस्क नहीं होगा पर बुरा होगा। हाँ सही कहा। 43 मैं हमारे टीम में रहना चाहूंगी, पर आखिर फैसला तुम्हारा है। हम एक साथ रहेंगे। 43 रहेगी। क्या बात है। 40s अलायंस एक दूसरे का साथ दे रही थी। इसका मतलब जानती हो ना, अब तुम इंचार्ज हो। आप सच में बहुत लकी हैं। चैंडलर व्हील को घुमाओ। 66 ठीक है, वो रही वहाँ। 43 जानती हूँ ये हार्ड डिसीजन है, लेकिन मैं रहना चाहूंगी। ओह, शायद मैं रो पड़ूंगा। अगर उसे नहीं निकाला तो वो फैसला करेगी। ये आप पर है। 66 आप बहुत प्यारी हो, आपको जानकर बहुत खुशी हुई। पर बदकिस्मती से इस गेम में हमें एक साथ रहना ही होगा। और आप बहुत अच्छी हो, पर माफ कीजिए, आपको जाना होगा। शुक्रिया, शुक्रिया सभी का। कोई बात नहीं, चलो। आने के लिए शुक्रिया 66। क्या कहें। मुझे तुम पर बहुत गर्व है। 42 का नंबर 43 पर ये दबाव। हमें कंट्रोल में रहना होगा, नहीं तो हम बाहर जाएंगे। ये एक जंग है। हाँ पता है। 40s के बाहर के लोगों के लिए खतरा था। 57 तुम 57 को जानती भी नहीं हो। 57 तुम बाहर होते हो। 50 पर थोड़ा ध्यान दो, वो पलट कर वार जरूर करेंगे। 65 ओह, ये मैं ही हूँ। ये गेम के लिए है। आई एम सो सॉरी, तुम भी बाहर जाने वाली हो। उसने अभी अभी 65 को बाहर कर दिया और मैं जानता हूँ कि उसका दिल टूट रहा है, पर हम कंट्रोल छोड़ नहीं सकते। 43 को पता है कि अगर वो लोगों को एलिमिनेट नहीं करेगी और कंट्रोल छोड़ देगी तो हो सकता है कि अगला खिलाड़ी उन्हें एलिमिनेट कर दे। ओह, ये तो बहुत बुरा हुआ। जियो के लिए ये बहुत जरूरी है। इस फैसले को लाइटली मत लेना। क्या वो 11 है? जियो, अभी मत रो, अभी खत्म नहीं हुआ। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनो। अगले कुछ सेकंड्स बहुत कुछ तय करने वाले हैं। मैं तुम्हें अब ये माइक दूंगा। अब तुम्हें ही उन्हें एलिमिनेट ना करने के लिए मनाना होगा, समझ गए? आप एक अच्छी इंसान हो, मुझ पर दया करो, मुझे एलिमिनेट मत करो। जियो को बचाओ, बचाओ। ओह वाह, जियो को बचाओ, जियो को बचाओ। Oh my God। उनकी मत सुनो, अभी दिलदारी दिखाने की जरूरत नहीं है, ठीक है? ठीक है। जियो, मुझे तुम बहुत पसंद हो। तुम सच में अब तक की सबसे होशियार बच्ची हो। तुम्हारे अंदर बहुत सारी एनर्जी है और तुम बहुत बहादुर हो। पर बदकिस्मती से तुम्हारा वक्त खत्म हो चुका है। मुझे माफ कर देना। किसी के पास बोलने के लिए शब्द ही नहीं थे। सब लोग तालियां बजाइए। मुझे इस एलिमिनेशन का इतना बुरा लगा कि मैंने 11 को मदद करने के लिए स्टेज पर बुला लिया। जियो के लिए ताली बजाओ। इस पॉइंट पर 40s के बाहर जो भी था वो जान गया कि वो खतरे में है। वो सबको एलिमिनेट करने वाली है। अगर हम 40s में नहीं है तो हम गए।
एक बार फिर से मुझे नहीं लगता कि हम सब यहाँ सेफ हैं। 17। 17 बदकिस्मती से तुम बाहर जाओगी। थैंक्स, बहुत बढ़िया। वो 16 साल का लड़का। मेरी दादी बहुत बूढ़ी हैं और उनकी तबीयत उनकी ठीक नहीं रहती। मुझे माफ करना पर तुम्हें भी बाहर जाना होगा 16। वाह, मुझे तुम पर गर्व है, तुम पर बहुत गर्व है। मानो या ना मानो, पर किसी वजह से ये व्हील 40s पर रुक ही नहीं रहा था। 52। तुम्हें बाहर जाना होगा। ओह माय गॉड। उसके बाद ये हुआ, और अब इस चैलेंज का सबसे मुश्किल फैसला, क्या तुम खुद को बाहर करोगी? उसे और एक बार घुमाओ। ठीक है, एक बार फिर से घुमाओ। आप भी बाहर जाओगे। बदकिस्मती से तुम भी बाहर जाओगे। ठीक है, 75। ये गलत है। 62। मिलते हैं, मुझे तुमसे कुछ नहीं कहना। बाय। 62। आप इन्हें मनाने की कोशिश नहीं करेंगी? नहीं, बाय। हे 62, बस तुम्हें बताना चाहता हूँ, तुम्हारे खराटों की याद आएगी। क्या कहा तुमने विलन? तुम्हारे खराटों की याद आएगी। मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ 43। मैं तुम्हारा दर्द समझती हूँ, पर तुम बस जालिम हो। अभी से याद आ रही है। सबको बाय बाय। 43 ने फैसला करने से पहले ही 62 बाहर निकल गई। अब सिर्फ एक एलिमिनेशन बचा है। देखते हैं उनका अगला शिकार कौन होने वाला है। ठीक है, वो फीस्टेबल्स पर आके रुका है, यानी आप सबको मिलेगा दुनिया का बेस्ट चॉकलेट। मिल्क क्रंच, ये मेरा फेवरेट है। ओह क्रंच, थैंक यू Okay, जिमी। कोई बात नहीं, भले ही वो यहाँ नहीं है, हम उसे इज्जत देंगे। वॉलमार्ट में जाकर हमारा नया फॉर्मूला जरूर ट्राई करें। जो भी हो, जब ये व्हील फाइनली 40s अलायंस की एक मेंबर पर आया, 41 मुझे तुम बहुत पसंद हो और इसीलिए मैं तुम्हें ये मौका दूंगी। फाइनली एक नया खिलाड़ी आएगा। देखते हैं अब ये किस पर रुकता है। ये हमारा आखिरी स्पिन भी हो सकता है। ठीक है मिस्टर 100, जो आपको एलिमिनेट करने वाली है, आप उससे कुछ कहना चाहोगे? उम्मीद है तुम मुझे एलिमिनेट नहीं करोगे और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ मुझे बाहर मत करो। मिस्टर 100, आई एम सॉरी, गॉड ब्लेस यू। उम्मीद है कि आपके साथ सब ठीक होगा, लेकिन अलविदा। ओह नहीं। मैं तुम्हारा फैसला समझता हूँ और हाँ, तुमने जो किया उसके लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस। चलो इनके लिए तालियां हो जाए, मिस्टर 100 के लिए। सबका दिल पूरी तरह से टूट चुका था। हमारे सबसे बुजुर्ग कंटेस्टेंट बाहर जा रहे थे और क्योंकि वो हम सबके फेवरेट थे, तो मैं उन्हें खाली हाथ नहीं जाने दे सकता था। मैं आपको यहाँ पर आने के लिए $20,000 दे रहा हूँ। शुक्रिया, तुम्हारे साथ रहकर मजा आया। ये बहुत भयानक था। हमने बहुत से लोगों को बाहर जाते हुए देखा। पता है इस वक्त सभी लोग बहुत दुखी होंगे, खास तौर पर 43। बाहर जाना होगा, बाहर जाना होगा, बाहर जाना होगा। बाहर जाना होगा। उनका नंबर बताने की जरूरत नहीं। सही कहा। चैलेंज के बाद कैसा लग रहा है? मेरा 40 से विश्वास उड़ गया है। मैं सीधे ही कहूंगा कि उन्होंने मेरे क्रू को बर्बाद कर दिया। वो 50s वाले शायद आपको पसंद नहीं करते। हमने उनके आधे को बाहर कर दिया। अगर माइक उनके पास होता तो वो हम में से आधे को बाहर कर मानता देते। हूं। मैं कहता हूं कि किसी पे भरोसा मत करो। और कंटेस्टेंट्स को कुछ घंटे आराम करने देने के बाद हमने और एक वोट रखा ताकि देख सके कि वो एक विनर चुन पाते हैं या नहीं। लगता है आप में से